फूड पैकेट्स में मिलावट और जहरीला खाना खाने से बीमार पड़ते लोग आजकल इसी तरह की खबरें रोज टीवी और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगी है। खाद्यान्न में मिलावट आधुनिक समाज की कड़वी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे लोगों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में भले ही आदमी रोज सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, लेकिन कामयाबी की इस रेस में जो चीज पीछे छूटती जा रही है वो है सेहत। खाने में मिलावट और आंख बंद कर कुछ भी खा लेना लगातार हमारी सेहत को खराब और खराब करता जा रहा है। हर दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब मिलावट या जहरीला खाना खाने से लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा में भी देखने को मिला, जहां छिपकली गिरी दाल खाने पर एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिनको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अभी बस ही खाना गिरवा बांदा के 4 लोग आए और ये लोग बता रहे हैं कि इसके दाल में जो है छिपकली गिर गई थी। उससे उनको पता लगा, जब दाल खाई तो पता लगा कि इसको छिपकली गिरी थी। सभी लोगों को भर्ती कर लिया गया है और सभी की हालत संतोषजनक है। वहीं फूड पैकेट्स में भी जीव जंतु यहाँ तक कि इंसानी अंग भी मिल रही हैं। कभी चिप्स तो कभी कुरकुरे, कभी नमकीन तो कभी आइसक्रीम में आए दिन कुछ ऐसा निकल रहा है जिससे डब्बा बंद खाने से विश्वास उठता जा रहा है। इनमें निकलते जानवर और बीमार पड़ते लोग आधुनिक जीवन शैली का एक और पहलू हमारे सामने रखते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला गुजरात के जामनगर। यहाँ जैस्मिन पटेल नाम की महिला ने शिकायत की थी कि उसकी भतीजी ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा था। जब 9 महीने की बच्ची ने कुछ चिप्स खा लिए तो उसे अंदर एक मेढक दिखा। युवती ने इसकी शिकायत दुकान में की। बाद में नगर निगम आयुक्त ने निर्देश पर नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया। ये तो अच्छा हुआ कि पैकेट में सड़ा हुआ मेढक मिला। अगर कोई छोटा जीव होता तो गलती से बच्ची के मुंह में भी जा सकता था। लेकिन लापरवाही की हद तो तब हो गई जब नोएडा में एक महिला ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी। खाना खाने के बाद आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए परिवार की योजना थी, लेकिन जैसे ही महिला ने डिब्बे को खोला तो हैरान रह गई। आइसक्रीम के ऊपर ही एक कण खजूरा साफ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि जम जाने के कारण वो मर चुका था, लेकिन सोचिए अगर ये कीड़ा थोड़ा आइसक्रीम की गहराई में रहा होता तो किसी के निवाले में शामिल भी हो सकता था। इस महिला ने शिकायत भी की, लेकिन कंपनी वाले अब कह रहे हैं कि हमें डिब्बा वापस नहीं किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 12 में ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाई गई थी और आइसक्रीम के अंदर कान खजूरा निकला। फिलहाल पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने जरूर बने हैं, लेकिन अब कंपनी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कंपनी द्वारा कहा जा रहा है कि जिन्होंने आइसक्रीम मंगाई थी वो डब्बा वापस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले उस डब्बे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये कान खजूरा है जो इस आइसक्रीम को खोलने के बाद ही मिला था और इस आइसक्रीम में अब आपको डब्बे में कुछ कम भी नजर आएगी। ये जो सैंपल भरे गए, सैंपल भरने वाली टीम इससे सैंपल भी लेकर गई है और यहाँ इस बात की भी जांच की जा रही है कि और किस किस तरीके की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हुआ है या लापरवाही हुई है। इन तमाम बातचीत के दौरान अब कंपनी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो मैं दिखाऊं आपको। ये कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनको डब्बा वापस नहीं मिलेगा तब तक वो जांच नहीं कर पाएंगे। जांच करने में उनको कई तरीके की समस्याएं हैं वो आएंगी। कुछ लोग भी इनके घर पर पहुंचे थे, मेरे साथ वो महिला भी मौजूद हैं जिन्होंने आइसक्रीम मंगाई थी। क्या अब कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, 15 तारीख की शाम को अमूल तरह की कंपनी की तरफ से शिवम और नरेंद्र जी घर पे आए थे जिन्होंने ये बॉक्स मांगा था मेरे से। बट मैं इस बॉक्स को उनको हैंडओवर इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे पास भी सबूत चाहिए, कानून सबूत मांगता। तो मैंने इस बॉक्स में से उनको शिवम और नरेंद्र जी को सैंपल दे दिया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि मंडे को हमारी टीम आएगी आपसे मिलने के लिए, जिसपे कि कल उनकी टीम आई थी। टीम ने साफ मना कर दिया कि ये हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि वो सैंपल को जांच के लिए भेजकर कार्रवाई करेंगे। दिनांक 15/6/2024 को सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही थी कि एक नामी कंपनी के
आइसक्रीम में जो है कनखजूरा पाया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए विभाग ने टीम मौके पर भेजी। शिकायतकर्ता ने बताया कि इन्होंने एक सप्लायर कंपनी से इन्होंने ऑनलाइन जो मंगाया था आइसक्रीम में कीड़ा निकला है, उसका संज्ञान लेते हुए एक बाद निर्माता कंपनी और सप्लायर के विरुद्ध पंजीकरण करने की कार्रवाई की गई है। उसी बैच का नमूना सप्लायर के स्टोर से लेके जांच हेतु भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। जरा सोचिए, इस वनीला आइसक्रीम की एक भी बाइट मुंह में जाती तो इंसान भूल ही जाता कि ये कौन सी नई वैरायटी आ गई है बाजार में। भला हो उस कनखजूरे का जो खुद तो बर्फ में शहीद हो गया, लेकिन ऊपर आने की वजह से किसी अनहोनी से परिवार के लोगों को बचा गया। पैकेज्ड फूड में माना जा सकता है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से कोई कीड़ा फैक्ट्री में घुस जाए और पैक्ड हो जाए, लेकिन आइसक्रीम खाते खाते आपके मुंह में अचानक कुछ ऐसा आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। मुंबई में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कोन आइसक्रीम खाते खाते मुंह में इंसानी उंगली आ गई थी। 3 आइसक्रीम मंगवाए थे और खाने का सामान भी, घर का खाने का सामान भी मंगवाया था। और मैं खाने के बाद नॉर्मली आइसक्रीम खा रहा था। बटर स्कॉच का एक आइसक्रीम था यमो ब्रांड का, और मैंने 1-2 बाइट लिए ऊपर से, और मुझे नॉर्मली लग रहा था कि जब मैं बीच में आइसक्रीम में बीच के पहुंचा तो मुझे एक बड़ा सा कुछ पीस मेरे मुंह में आया। तो मुझे लगा पहले कि कोई तो भी कभी कभी नट का पीस आ जाता है मुंह में, या ऐसे चॉकलेट का भी पीस आ जाता है। लकीली मैंने उसको निगल नहीं लिया था, तो मैंने ऐसे देखने के लिए मुंह से निकाला तो मैंने ऐसे शॉक हो गया कि क्या पीस है ये। तो जनाब, संभल कर डिब्बा बंद और पैकेज्ड फूड को खाइए, क्योंकि तरक्की का जमाना है। खाने पीने के सामान में छिपकली, कॉकरोच और कनखजूरा के बाद अब मेंढक भी पैकेट में कूद पड़े हैं और इंसानी जिस्मों के टुकड़े भी मिलने लगे हैं। सोचिए, और तरक्की हुई तो न जाने क्या क्या इन पैकेट्स में हमें खाने को मिलता रहेगा। टी न्यूज़ लोगों को तो आपने बीमार होते सुना होगा, लेकिन क्या